तो हम लोग बिहार से हैं और बिहार के एक युवा के नाते से हम बात करना चाहेंगे कि बिहार में कहीं न कहीं लालू यादव को भी आरजेडी को 15 साल मौका मिला था और नीतीश कुमार का भी 20 साल शासन मिला है। और एक पार्टी 2025 में प्रशांत किशोर आए हैं। क्या लगता है कि इस बार कहीं कहीं तेजस्वी यादव भी बहुत अच्छे से बोलते हैं कि माँ बहन मान योजना को लेकर बात किए हैं, उसके बाद शिक्षा को लेकर बात करते हैं और प्रशांत किशोर भी शिक्षा को लेकर बात करते हैं, कहीं कहीं बिहार को विकास करने को लेकर बात करते हैं। क्या लगता है कि इस बार जुमरा होगा या तो फिर कहीं कहीं नया पार्टी को देखना चाहिए? सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रुपेश भाई मेरे गांव आए हैं और आते रहते थे, पहले भी आए हैं। और आज जो पुल बना है उनका भी सहयोग रहा है, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन जितना भी हम लोग धरना प्रदर्शन सपोर्ट उनका भी रहा है। और आज हम लोग को कोई कमी नहीं है। कमी इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं, भैया माफ़ कीजिएगा, हम लोग मनुवाद की आज़ादी लोग मांगते हैं। हम लोग ब्राह्मण फैमिली से, बहुत लोग यहाँ पर हर कास्ट के लोग हैं, हम लोग कभी जात पात करते नहीं हैं। लेकिन लोग क्या है कि जब आदमी जब मुख्यमंत्री बनता है, जब बड़े पोस्ट पे जाता है, सबसे पहले ब्राह्मण से नफरत। अभी आप देखेंगे, अभी आप कुछ दिन पहले अभी यूपी की घटना है, वो ठाकुर जी के, अब यादव जी थे, उनको ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत थी, ये था कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि हम राजपूत नहीं हैं, हम न ब्राह्मण हैं, न भूमियार हैं, न कुछ हैं। हम एक हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदू हैं, सबसे बड़ी बात, और एक इंसान है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम शिकायत उन लोगों से जो आज तक राज करते आए हैं उनसे, अब मौका जिनसे मिल रहा है उनको भी कहना चाहूँगा कि आजकल के जो नेता लोग हैं, चश्मा दे के आँख गायब कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप हमें चश्मा दीजिए और आँख गायब कर दीजिए, तो ये पॉसिबल कितना दिन किसी, आप अगर मेरा चश्मा दे के आँख गायब कर दिए तो आगे देख रहे लोग, देख रहे हैं आपको, वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो 15 साल पहले लालू जी थे, नीतीश कुमार जी आए हैं, थोड़ा थोड़ा बिहार बदला, कुशासन से सुशासन बाबू की सरकार आई। इस बात को वो मानते हैं, हम भी नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा सुशासन की सरकार है, हाँ है, जहाँ तक आप है वहाँ तक है, जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे वहाँ पर सुशासन की सरकार नहीं है। और बिहार की जनता यही चाहती है, हम लोग ब्राह्मण के साथ साथ बिहार हैं, हम लोग बिहार सबसे ज़्यादा, सब अगर पूरे हिंदुस्तान में दबाया गया, कुचला गया तो बिहारी, दूसरा ब्राह्मण। और हम जात की बात नहीं करते, माफ़ कीजिएगा, इसलिए हम कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, रुपेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बोलने का मौका मिला। जल्दी हम बोलने का मौका मांगते भी नहीं, क्योंकि मेरी बातें जो होती है बड़ा पक्षाघात की बात होती है। और अब मैं चाहता हूं कि जब सबों का मौका मिला तो एक बार जनसुराज में जो हमारे भैया आ रहे हैं, हाँ, और एक बात आपने कहा था कि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, तो हम नहीं मानेंगे इस बात को। मुख्यमंत्री उनको अगर बनाएंगे तो उनको ही बनना चाहिए, क्योंकि एक बार यूपीए में सोनिया गांधी को सब लोग मौका दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया था। मनमोहन सिंह क्या किए नहीं किए तो आप लोग सब जानते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बनाया गया था, उन्होंने काम, और मतलब ऊपर से सोनिया गांधी हावी होती थी कि आपको ये करना है, तो ऊपर से वो नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे, जबकि वो पढ़े लिखे बहुत अच्छे योग्य प्रधानमंत्री थे। तो सिंपल सी बात है, हम अगर उनको हम बनाएंगे तो वही बने तो बेटर है। मैंने किन्हीं का चेहरा और नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब एक मिनट, जब घर का छोरा हो, जब घर में अपना छोरा बढ़िया हो, तो किसी के और के पास जाने की क्या ज़रूरत है। जब हम आपको चुने तो आपको बनना चाहिए, पूरी जनता यही चाहती है। आप में बार बार एक सवाल का आपका ही सवाल में बार ब्राह्मण को लेकर ठीक किया जाता है और यूपी की भी बात किए थे। कहीं हमें लगता है कि क्या ब्राह्मण जो जातिवाद जो होता है, ब्राह्मण जात से होता है या फिर ज्ञान से होता है? जी, सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण जात से नहीं होता है। अगर आपके पास भगवान ने विद्या दिया है, बुद्धि दिया है, तो आप ब्राह्मण हैं। हालांकि वर्गों ने 4 वर्गों में बांटा गया, वो आप लोग सब जानते हैं, उतना बताने की ज़रूरत हमको नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक कथा की बात थी, तो कथा एक ब्राह्मण के मुख से ही निकलना चाहिए, इन्होंने शास्त्रों ने कहा है। आप बात सिंपल सी बात, हाँ, पढ़े लिखे लोग ही कथा कहें। आप घर में यहाँ 4 लोगों में समझा सकते हैं, लेकिन आप किसी को दीक्षा दे दें, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, आप नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज़ कहीं कहीं कृष्ण भगवान भी एक यादव थे। आप आइए इस बात को बताते हैं। हमारे यहाँ भगवान होते हैं। हम लोग बाबा जखराज को भी पूजते हैं, मालूम होगा। बाबा जखराज को पूजते हैं, बाबा झुमराज को भी पूजते हैं। कुछ लोग वहाँ जाके पाठा काटते हैं।
जो कि पाठा इलीगल चीज़ है, नहीं काटना चाहिए। हालांकि अच्छी बात है, लोगों का अपना अपना मानना है। तो हम लोग देवता में कभी किसी का वर्गीकरण नहीं किए हम लोग। 64 मतलब कितना 1,84,000 ऐसा कुछ है। हम लोग सबको मानते हैं और सबको समान रूप से। हम लोग तो अल्लाह को भी मानते हैं भैया। जहाँ भी नवाज जहाँ पे देखते हैं वो क्या कहते हैं, सर झुक जाता है ऑटोमेटिक। हम लोग उस परिवार से बिलोंग, मतलब उस समाज से बिलोंग करते हैं। चलिए कहीं न कहीं हम लोग दूसरे मुद्दे पर भटक गए। हाँ, अब क्या लगता है कि अब एकदम इस बार बिहार में क्या होनी चाहिए? विकास को लेकर किसकी चेहरा देखना चाहते हैं, हम ये जानना चाहेंगे। हमने जब कहा कि जब हम अनपढ़ मुख्यमंत्री को झेल सकते हैं, अनपढ़ मुख्यमंत्री को झेल सकते हैं, तो फिर एक बार मौका जनसुराज को भी मिलना चाहिए। देखिए कहीं कहीं हमें लगता है कि हर कोई चुनाव में आते हैं, कोई परेशान अति एक अमित शाह का भी एक बयान है कि चुनाव के समय हर कोई जुमराबाजी करता है, और हम भी जुमराबाजी किए हैं 2014 में। क्या लगता है प्रशांत किशोर इस बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है बिहार में तो बच्चों के 15 साल बच्चों के फ्री शिक्षा देंगे और बुजुर्गों को 2,000 रुपये देंगे। क्या लगता है कि इस बार जुमरा कर रहे हैं या तो फिर? सबसे बड़ी बात है कि जुमलाबाजी तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग के लोग हैं। जो दिखेगा वो बिकेगा। अच्छा, सिंपल सी बात, जो दिखेगा वो बिकेगा। हाँ। जब तक हम जुमला नहीं करेंगे, लोगों में बैठाएंगे नहीं बात को, तब तक वो बात समझ में नहीं आएगी। जुमलाबाजी लोग, ये राजनीतिक वाले लोग बोलते हैं जुमलाबाजी, हम लोग तो उसको सच मान के वोट देते हैं। क्या भैया, हम लोग उसको सच मान के वोट देते हैं। अगर वो अभी मैया क्या कहते हैं उसको, अभी माई बहन सम्मान योजना, तेजस्वी यादव जी, सिंपल सी बात है, उनका भी कदर करते हैं, अच्छे नेता है, नो डाउट, खराब नेता कोई नहीं है। लेकिन वही है ना कि गरीबों के लिए लड़ते लड़ते कब वो अमीर बन जाते हैं नेता, आज तक पता नहीं चला किसी भी मतलब वोटर को, आम जन को ये कहीं पता नहीं चला। गरीबों के लिए लड़ते लड़ते कब वो अमीर बन जाते हैं, ये पता हमको आज तक नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। तो क्या लगता है कि हम लोग जैसे युवा को राजनीतिक माननी चाहिए या नहीं? एकदम। देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी जो हमारे यहाँ जो देखिए क्षेत्र, जहाँ तक बिहार क्षेत्र की बात है, तो यहाँ पे अभी जदयू की सरकार, मतलब क्या कहते हैं उसको, एनडीए की सरकार है। अभी ऊपर में बैठे हुए हैं मोदी जी, बैठे हुए हैं, तो वो अलग दोनों अपर लेवल में सरकार बने हुए, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा कहना है कि जब सरकार किसी की बने, मैंने क्या कहा कि जब हम सबको झेल चुके हैं, आने वाले भैया लालू जी को झेले, राबड़ी जी को झेले, ठीक है, अशिक्षित बेरोजगार लोग को भी झेल चुके हैं, जो कि अभी हमारे ऊपर हावी होकर शासन चला रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का संविधान ही ऐसा है कि कोई भी आके नेता बन सकता है। अभी बता रहा हूँ, अभी मार्च या अप्रैल में रिजल्ट आया था 89%, 19%। अब हमको डर हो गया कि अब नेता कैसे बनेगा लोग। बात बहुत मार्मिक है, समझिएगा। 89%, 90%, 100% लोग मार्क्स ला रहे हैं, नेता वो लोग नहीं बनेगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा लोग है वो नेता बनता नहीं है। लेकिन पहला चेहरा मिल रहा है जनसुराज में, मतलब प्रशांत जी के थ्रू की लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी हैं, आएंगे तो कुछ अच्छा, खराब बढ़िया करें ना करें, जनता को खराब तो नहीं करेंगे, ये उम्मीद हमको उनसे है।